जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग वाकई जो इसका टाइटल है ना कि लगभग सबकी जर्नी गुरु जी के साथ मांगने से शुरू होती है। सत्संग इतना ब्लेस्ड है, मैं आपको सही बताऊं संगत जी, इतना ब्लेस्ड सत्संग है कि इसको अपलोड करते समय तक मैं खुद इसको 2 बार सुन चुका हूँ। सत्संग को गुरु जी ने 2 बार ये सत्संग सुनवा दिया। इतनी ब्लेसिंग इस सत्संग के अंदर है संगत जी। जनरली एक बार तो सत्संग अपलोड करने से पहले मैं सुनता हूँ, गुरु जी ने का हुक्म ही है ये, ठीक है। आज सत्संग को अपलोड करते करते मैं 2 बार इसे सुन चुका हूँ सत्संग को, और दिल कर रहा है कि मैं इसको तीसरी बार वापस सुनूं। इतना ब्लेस सत्संग है संगत जी। सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा। और सत्संग में आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, जितना ज़्यादा हो सके सत्संग को पूरी संगत के साथ शेयर करिए, जहाँ जहाँ जिसको आप जानते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग इस सत्संग के अंदर है संगत जी। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत है। गुरुग्राम से शीतल आंटी जी ने, हाँ जी, गुरुग्राम से शीतल आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सुंदर सा सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। नारंग अंकल आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने हमें ये प्यारा सा प्लेटफॉर्म दिया है गुरु जी से आज्ञा लेकर, जिससे हम अपना सत्संग करके देश विदेश तक पहुंचा सकते हैं, हमारी प्यारी प्यारी संगत तक। वो कहते हैं सुनान वाले दा भी भला, सुनन वाले दा भी भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हाँ जी, तो हम अपना सत्संग शेयर करते हैं और लगभग हमारी सबकी जर्नी गुरु जी के साथ मांगने से ही शुरू होती है। सच कह रही हूँ ना, क्योंकि हम अपने भगवान के पास मांगने ही जाते हैं। हमारी तो कुछ औकात ही नहीं है कि हम उनको कुछ दे सकें। बस हम दे सकते हैं तो सिमरन, सच्चे मन से शुक्राना, बस यही दे सकते हैं, और हमारी कुछ औकात नहीं है। अच्छा जी, तो 2021 में मैंने गुरुजी से बड़ी आज्ञा ली है। आज पता है कितनी बार 15 दिन से सत्संग डिले हो रहा है। आज तो गुरुजी ने बोल ही दिया कि चल आज तो तू फटाफट नहा के आ और अपना सत्संग शेयर कर। आज घर में कोई नहीं है, मैं और मेरी डॉगी बोल नहीं सकती, इसलिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ठीक है जी, तो गुरुजी के स्वरूप मेरे सामने 2021 में नज़रों के सामने आने लग गए थे। किसी की डीपी में, किसी के स्टेटस में देखने लग गई। देखती तो बड़े प्यार से थी, मैंने कहा सोना सा मुंडा है, पता नहीं कौन है, सुंदर बहुत लगते हैं। मतलब फेस ही ऐसे है और इतना प्यारा सा है कि नजरें नहीं हटती। तो देखने लग गई। फिर पार्लर का काम था, धीरे धीरे लोगों के घर में आना जाना तो रहता ही है। तो एक प्यारी सी संगत के पास पहुंची, स्नेहा दीदी के पास। स्नेहा दीदी के घर में पहुंची, वहाँ पे उनके गुरुजी के बारे में उनसे सुना। तो मैं भी बड़ा प्यार से उनकी बातें, क्योंकि एक हमारी नज़रें ही बता देती है कि हम मतलब किस भाव से सुन रहे हैं। तो स्नेहा दीदी को लगा होगा कि हाँ मुझे स्वरूप की ज़रूरत है, तो उन्होंने मेरे हाथ में स्वरूप दे दिया। बोला आप लेके जाओ गुरुजी के अपने घर। मैंने कहा ठीक है जी। तब तक तो कुछ पता ही नहीं था कि गुरुजी क्या है। ठीक है, तो ले आई घर पे, टीवी के नीचे सेटअप बॉक्स के ऊपर बिठा दिए, विराजमान कर दिए अपने गुरुजी को। पता ही नहीं था, हाथ जोड़े तो एक दिन ठीक, नहीं जोड़े तो ठीक, पता नहीं था क्या है कुछ पता ही नहीं था, ज्ञान से भरे हुए हैं।
ज्ञान तो था ही नहीं, अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं है। तो घर में एक बच्ची आई 2021, तो ऐसे ही चलता रहा। 2022 में एक बच्ची आई मेरे घर पे प्रसाद देने के लिए, लड्डू वगैरह जो मोहल्ले पड़ोस में बांटते हैं। तो एक बिटिया आई बहुत प्यारी सी। तो मैं तो अपने होश में ही नहीं थी, एक कान में तो फ़ोन लगा रखा था, दूसरे हाथ से प्लेट में उससे लड्डू ले रही हूँ। पता ही नहीं है कि नीचे मेरी डॉगी भी खड़ी है मेरे पास ही। वो धीरे से मेरी डॉगी निकल गई और निकल के, और उस बच्ची को लगा कि ये मेरे पीछे भागेगी। तो वो बच्ची, मेरी डॉगी भागी नहीं उससे पहले ही, तो वो बच्ची भाग गई और उसने इतनी बड़ी बड़ी 2 छलांगे लगाई कि वो धड़ाम से गिर के बेहोश हो गई। लो जी, मैं भागी, मोहल्ले पड़ोस के हर एक बंदा भागा, उसको उठा के उसके घर पे पहुंचाया। ठीक है, उसके पापा को जल्दी से मैंने फ़ोन किया, औरतों ने, आदमियों ने उसको घेर लिया था। उस बच्ची को होश नहीं आया, उसके पापा आए, उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया। तो मैं तो घर पे ही रह गई। मैंने कहा अब तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक छोटे से बच्चे की लड़ाई हमारे मोहल्ले पड़ोस में हो जाती है तब लोग हमें इतना सुना जाते हैं। तो सोचिए, ये तो हॉस्पिटल तक बच्ची पहुंच गई। तो हालत तो हमारी बहुत बुरी करने वाले थे वो। ये तो मुझे पता लग गया था कि नहीं, गए हम काम से। जैसे तैसे हिम्मत करी, पूरे दिन में सोचती रही क्या करूं क्या करूं क्या करूं। गुरुजी पे नज़र गई, तो गुरुजी को बोला मैंने, वहाँ से गुरुजी का स्वरूप उठाया और मंदिर में विराजमान किया, और मैंने हाथ जोड़े, मत्था टेका, और मैंने गुरुजी के चरणों में लौट गई। मैंने कहा गुरुजी, आप तो, आपको मतलब बहुत लोग मानते हैं, पता नहीं इतने लोग आपको मानते हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगी। ठीक है, कुछ तो बात होगी, इसीलिए लोग आपके श्री चरणों में अपने मस्तक को झुकाते हैं। तो गुरुजी, आज तो मेरे ऊपर ये बहुत बड़ी, हमारे परिवार पे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, तो आप देखो। तो मैंने बस ये अरदास लगा के पूरा दिन जैसे तैसे निकाला। शाम को हस्बैंड आए, हस्बैंड को मैंने सारी सिचुएशन बताई। मैंने कहा ऐसे ऐसे बात हो गई। हस्बैंड बोले, हेलमेट उठाया और बोले फटाफट चलो हॉस्पिटल। हम हॉस्पिटल पहुँचे, उनके पेरेंट्स ने हमें कुछ नहीं बोला, अच्छे से उन्होंने हमसे बात की, और वो बच्ची आईसीयू में थी, और दोपहर से लेकर रात तक उस बच्चे को होश नहीं आया था। वो देखकर तो मैं और ज़्यादा डर गई। हम जैसे तैसे घर आए, घर आके पूरी रात निकाल, मतलब घर आए, आके मैं फिर वापस गुरुजी के पास बैठ गई मंदिर के सामने। मैंने कहा गुरुजी देख लो, उस बच्ची को होश नहीं आया है, अगर आप चाहोगे तो सब कुछ हो जाएगा। शायद इसीलिए लोग, मुझे तो पता ही नहीं है कि आप कौन हो, क्या हो, कुछ नहीं पता मुझे। बस मैंने आपके श्री चरणों में अपना सर झुका दिया है, और आप देख लो गुरुजी, आपने क्या करना है। फिर मैंने सुन रखा था कि गुरुजी को चंदन टिक्का लगता है, तो मैंने फटाफट चंदन की बोतल निकाली, डिब्बी निकाली, और उसमें से मैंने गुरुजी को चंदन टिक्का लगाया। मैंने कहा गुरुजी, आज मैं पहली बार आपको चंदन टिक्का लगा रही हूँ, और अगर आपने हमें सिचुएशन से निकाला तो मैं आपको मानूंगी, और आप अगर चाहते हो कि मैं आपके श्री चरणों से जुड़ूं, तो आप मेरा ये विश्वास डगमगाने मत देना गुरुजी, प्लीज़। ठीक है, हम तो साधारण से लोग हैं, हमारे पास ना इतना पैसा ना कुछ, अगर बाई चांस पुलिस वगैरह का कुछ काम हो गया तो हम क्या ही करेंगे, और मोहल्ले पड़ोस में लोग, क्या पता मेरी डॉगी को भी निकलवा दे, जिसको मैंने बचपन से पाला था। तो फिर जैसे तैसे रात निकल गई, सुबह सुबह आँख खुली, आँख खुलते ही थोड़ी बहुत, जैसे 3-4 बजे के करीब, तो थोड़ी सी आँख लगती है, चाहे आप मर्जी जितना परेशान हो। तो आँख खुली, मैं उनके घर भागी गई, तो वो बच्ची अपने घर में ही बैठी थी। जय गुरु जी। वो बच्ची अपने घर में बैठी थी, तो मैंने बोला अरे आप आ गए। तो उन्होंने, हाँ आंटी मैं आ गई आंटी, मम्मी बता रही थी आपने पापा को फ़ोन करके बुलाया, आपने मेरी बड़ी केयर किया, आपने मुझे पानी से, मेरे को पानी पिलाया, वो किया, आपने हॉस्पिटल पहुंचाया। मतलब वो बच्ची मुझे पता है क्या बता रही है, मेरी डॉगी के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। उस बच्चे के पेरेंट्स मुझे बता रहे हैं, मोहल्ले पड़ोस के लोग बता रहे हैं कि पास में एक ग्राउंड है, उसमें जैसे जानवरों को, छोटे छोटे बच्चों को, इनको मतलब किसी टाइम में गाड़ते होंगे, तो उनको ये लगा कि कुछ ओपरी पराई की वजह से ये सब हो गया है, कुछ भूत भूत का चक्कर। वो मीठा लेके मेरे घर गई थी ना, तो इस वजह से, मतलब
गुरुजी ने क्या चमत्कार किया कि मेरे डॉगी का और हमारा कोई नाम ही नहीं, जिस भूत से हम डर रहे थे कि पता नहीं ये लोग क्या करेंगे, इनकी फैमिली क्या करेगी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जय मेरे गुरुजी, जय ठाकुर जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी का। दूसरा मेरा सत्संग है कि अभी रिसेंटली शिवरात्रि जो गई है, तो 2021 से उसके बाद तो फिर मैं गुरुजी मेरे तो हॉल में विराजमान है। गुरुजी मेरे बड़े बुजुर्गों की जगह पे, मतलब मुखिया, घर के मुखिया ही गुरुजी है। तो दर्शन तो कभी नहीं मांगती मैं, दर्शन तो मांगना चाहिए भी नहीं, क्योंकि हम पहले अच्छे इंसान तो बन जाए। अच्छे इंसान बने नहीं और कहाँ उम्मीदें लगाए पड़े हैं महाशिव के दर्शन करने की। हाँ जी, इतना सामर्थ्य तो नहीं है अभी हम में। बस गुरुजी के चरणों को देख देख के अपना गुरुबानी नहीं जानती थी, शब्द नहीं जानती थी कि क्या होता है, कुछ नहीं होता। बस सत्संग सुनती गई, धीरे धीरे सब कुछ होता गया। दूसरा मेरा सत्संग यही है कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था 2018 या 16, 18 या 19 के आसपास की बात है, याद नहीं है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ था कि मैं लोगों से डरने लग गई थी। लोगों से डरने लग गई थी, लोगों के सामने नहीं आती थी, फैमिली से भी ऐसे नजरें चुराने लगी थी। बस जल्दी से घर का काम खत्म किया और बेड पे सो जाती थी, आंख बंद करके, चद्दर में मुंह छुपा के। ये 2-3 साल तक चलता रहा मेरे साथ। बच्चे, 2 बेटे हैं, तो बड़ा बेटा 20 और 21 साल का है, अभी 21 साल का है। तो बड़े बेटे को समझ सारी है, लेकिन ना उसको भी ये पता था कि, बच्चों को ये पता था कि मम्मी तो हमें इसी सिचुएशन में मिलनी है, कि वो तो हमें पड़ी मिलेगी। वो किसी के आगे भी पापा से भी बात नहीं करती, बच्चों से भी बात नहीं करती थी। बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई भी चल रही है, मुझे नहीं ज्ञान है इस चीज़ का कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उनका सिलेबस वगैरह कुछ नहीं पता। बस चलता जा रहा है, किसी गुरुजी के आशीर्वाद से बस चलता गया। 3 साल मेरे ऐसे ही निकल गए, जैसे लोग उसको डिप्रेशन बोल देते हैं, लेकिन मैं तो डिप्रेशन नहीं मानती। कि हाँ, ये एक फोबिया टाइप में कुछ होता है, तो वो डर होता है जो घुस गया मेरे अंदर, कि मुझे लोगों के सामने अब जाना ही नहीं है, मुझे लोगों से डर लगने लग गया है। तो 3 साल से ये सब चलता रहा। फिर सत्संग ये है कि धीरे 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 जैसे मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लग गई, गुरबानी सुनने लग गई, शब्द सुनने लग गई, तो मेरे को समझ कुछ नहीं आता था। लेकिन सत्संग में सुना था कि गुरुजी ने किसी को बोला कि गुरबानी सुन दे हो, तो अंकल ने बोला कि नहीं गुरुजी, समझ नहीं आती। तो गुरुजी ने कहा था कि सुनिया करो, समझने की लोड़ नहीं है। तो बस मैं भी गुरुजी की बात मान के, गुरुजी की आज्ञा मान के, और बस सुनती थी, सुनने लग गई। धीरे धीरे मेरे को समझ भी आने लग गया, लेकिन मेरा फिर रोना स्टार्ट हो गया। जब भी मैं गुरुजी के शब्द सुनती हूँ, गुरबानी को सुनती हूँ, 1 पौने 1 घंटे का मेरा पाठ होता है, जो मैं ध्यान में बैठती हूँ गुरुजी के सामने, शब्द सुनती हूँ, प्रॉपर जल प्रसाद का गिलास रखती हूँ, तो वो सुनती हूँ। तो मेरे 1 साल से मेरे साथ यही हो रहा है कि मेरे आँख के आंसू नहीं रुकते। धीरे धीरे मैं उस सिचुएशन तो निकलने लग गई हूँ, अब जो मुंह छुपा के पड़ी रहती थी। जैसे अब धीरे धीरे मैं क्या करती हूँ कि सिलाई मशीन लेके बैठ जाती हूँ, गुरुजी के कान में लीड लगा लेती हूँ, गुरुजी के सत्संग सुनती रहती हूँ, मेरा घर का धीरे धीरे काम करने लगी हूँ, बच्चे भी खुश होने लग गए हैं। गुरुजी शायद इसीलिए आंटियों को ज़्यादा ब्लेस करते थे, क्योंकि गुरुजी को पता था, गुरुजी को पता है कि आंटियों से ही घर है। किसी सत्संग में मैंने सुना था कि एक अंकल ने पूछा कि आप गुरुजी तो आंटियों को ही ब्लेस करते हैं, तो गुरुजी ने कहा था कि अंकल जब आते हैं ना मेरे सामने, तो अंकल कहते हैं मेरी नौकरी ये हो जाए, मुझे प्रमोशन मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। लेकिन आंटियां जब आती है ना, तो वो सिर्फ अपने बीवी, अपने बच्चों के लिए और अपने घर वाले के लिए ही मांगती है। आंटियां अपने लिए कुछ नहीं मांगती। शायद गुरुजी भी मुझे इस सिचुएशन से इसीलिए निकाल रहे थे कि गुरुजी गुरुजी, मेरे आगे पीछे बस गुरुजी नाम रहता है अब। तो गुरुजी ने मुझे इस सिचुएशन से बिल्कुल पोलाइटली निकाल दिया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं उस चीज़ से कब निकल गई। अब मैं पूरा पूरा दिन अपने बेड को छूती भी नहीं हूँ।
गुरुजी के शब्द सुनने बैठ जाती हूँ, सिलाई मशीन लेके बैठ जाती हूँ, घर में कुछ भी काम करने में गद्दों के कवर सिलने बैठ जाती हूँ। मतलब बहुत खुशियाँ। गुरुजी की ब्लेसिंग का मतलब ये नहीं होता कि पैसा पैसा नहीं होता। गुरुजी धीरे धीरे हमें हील करते हैं, वो हमें प्यार देते हैं, हमें जीना सिखाते हैं, हमें ज्ञान और अज्ञान का फर्क समझाते हैं। हम किसी को भी, मैंने इतने अपशब्द बोले हैं लोगों को, तब मुझे ज्ञान ही नहीं था। मेरे सामने कोई आ तो जाए और मुझे कुछ बोल दे, ना जी मुझे कैसे बोल दिया, मेरे को बोल दिया, मतलब मैं अब धीरे धीरे वो चीज खत्म हो रही है। अब सामने वाला जब कोई बात करता है तो मैं सुनने की कोशिश करती हूँ कि हाँ ये चीज है। इसी को शायद गुरुजी की ब्लेसिंग कहते हैं। मेरे लिए तो यही ब्लेसिंग है। मैं गुरुजी के ना दर्शन मांगती हूँ, ना मैं पैसा मांगती हूँ। पैसा किसको चाहिए? पैसा तो जब जरूरत है तो सबकी पूरी हो ही जाती है। जो काम हम छेड़ के बैठते हैं वो पूरा होता ही होता है, जो पूरा नहीं होता वो गुरुजी की आज्ञा है कि ये काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बस मुझे तो यही ब्लेसिंग लगती है। मेरा बड़ा बेटा एक दिन पता है मुझे क्या बोला? मैं गुरुजी के ऐसे, मेरे कमर में दर्द था, मैंने कहा गुरुजी कमर में दर्द हो रहा है बहुत, चलो आंटियों को आप नचवाते थे कि डांस करो, चलो उस आंटी को इसलिए ब्लेसिंग करते थे आपकी उनकी बीमारियां खत्म हो जाए। गुरुजी आज मैं भी आपके सामने डांस कर लेती हूँ एक भजन पे, और आप मेरी कमर ठीक कर दो प्लीज। मैं नाच रही हूँ गुरुजी के सामने, डांस कर रही हूँ उस भजन पे और अपने धुन में नाचूं। मेरे बड़ा बेटा मेरे को देख के कमरे में से आके पता है क्या कहता है? मेरी मम्मी कितनी अच्छी हो गई है, मेरी मम्मी अब कितनी अच्छी हो गई है, मम्मी आप बेड पे अब सोते ही नहीं हो। मतलब वो ब्लेसिंग है गुरुजी की जो बच्चे को खुश किया है। मेरा बच्चा खुश हो रहा है मुझे देख के, यही ब्लेसिंग होती है। तो उस सिचुएशन से मैं बिल्कुल अब बाहर निकल चुकी हूँ। मुझे नहीं पता है क्या डिप्रेशन होता है, क्या फोबिया होता है, क्या कुछ नहीं होता है। हाँ जी, सत्संग में जाती हूँ, डीएलएफ तक जाती हूँ। गुड़गांव से हूँ मैं। गुड़गांव में डीएलएफ शीतल आंटी के घर पे होता है हर शुक्रवार को सत्संग, उसमें जब मर्जी चली जाती हूँ। शीतल आंटी के सत्संग की बात बताती हूँ मैं आपको। मैं सत्संग के लिए एक दिन जा रही थी तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में पैसे ही नहीं होते, और नहीं थे मेरे पास सिर्फ 100 रुपये पड़े थे अकाउंट में। तो काम वाम भी 2-4 दिन से नहीं आया था ना, शायद ये कुछ चल रहा था, श्राद्ध वराद्ध कुछ चल रहे थे उन दिनों में, लोग नहीं काम कराते, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा गुरुजी आज तो बड़ा मन है, और बेटा बोल रहा है, छोटा वाला बेटा मेरा बहुत कनेक्ट है गुरुजी से, बड़ा इतना नहीं है। मेरे हस्बैंड भी इतने कनेक्ट नहीं है, लेकिन मैं उनको कभी जिद भी नहीं करती हूँ, वो खाटू श्याम बाबा को मानते हैं। लेकिन हाँ गुरुजी को प्रणाम करते हैं, आते टाइम भी जय गुरुजी, जाते टाइम भी जय गुरुजी। मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी बात है। और मुझे कभी टोकते नहीं है। मैं गुरुजी का पूरे 2 घंटे भी अगर गुरुजी के आगे बैठ जाऊं तो मुझे वो नहीं टोकते कि नहीं बेड में पड़ी रहती थी, उससे तो बढ़िया ही है। शायद वो ये सोचते होंगे, उनको अभी ब्लेसिंग के बारे में शायद पता ही नहीं है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि हाँ, तो मैंने बोला गुरुजी मेरे अकाउंट में 100 रुपये पड़े हैं और डीएलएफ जाना है। पता है मैं यहाँ से अशोक विहार से सेक्टर 9 जाती हूँ तो मेरा 120-130 ऐसे रुपए लग जाते हैं, और डीएलएफ तक जाने का मैंने जैसे तैसे करके और ऑटो बुक किया। मैंने कहा गुरुजी आप जानो, आपका काम जाने, मेरे को तो सत्संग में जाना है। गुरुजी ने मुझे पहुँचाना था, मैंने ऑटो बुक किया। मेरा ऑटो सिर्फ 90 रुपये में हो गया था, जहाँ पे मेरे 200-250 रुपये लगने चाहिए थे, सिर्फ 90 रुपये में हो गया था। फिर एक क्लाइंट ने मुझे 400 रुपये देने थे मेरे, वो मेरे अकाउंट में हाथों हाथ आ गए थे। पता नहीं, मैंने मांगे भी नहीं उस क्लाइंट से कि शीतल तुम्हारे 400 रुपये हैं और तुम ले लो। जैसे ही मैं ऑटो करके, मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं डीएलएफ, हमारे आगे एक ऑटो चल रहा है, पीछे लिखा हुआ था जय गुरुजी। गुरुजी की ब्लेसिंग है ये। इतने प्यार से, इतना होली मना के आए थे, तब होली का सत्संग था, तो गुरुजी ने वो सत्संग बहुत अटेंड करवाया अच्छे से, और खूब वहाँ भी बैठ के बस रोए जा रही थी मैं, क्योंकि मेरे को तो सत्संग में बैठते ही रोना ही आता है। एक दिन मैंने सवाल पूछ लिया गुरुजी से, उनका गुरुजी लोग कहते हैं कि आप क्लींजिंग करते हो, हमारे जब हम रोते हैं हमारा भांडा साफ करते हो, ऐसे मेरा भांडा कितना गंदा है जो आपने मुझे 1 साल से मेरा भांडा साफ ही नहीं किया? वो इतने ज़्यादा गंदे कर्मा है मेरे।
ठीक है गुरुजी, आपकी मर्जी। उसी टाइम मेरे सामने एक सत्संग आ गया जिसमें वो आंटी कह रही थी कि मैंने गुरुजी से हिम्मत करके पूछ लिया कि गुरुजी आपको देख के मुझे रोना ही रोना आता है, मैं रोती रहती हूँ, मैं रोती रहती हूँ। तो गुरुजी ने उनको बोला कि जब तुम्हारी आत्मा परमात्मा के लिए तड़पती है मिलने के लिए, तब तुम्हें रोना आता है, और इसको तुम बैराग भी कह सकते हो। तो मैंने वो बैराग ग्रहण किया। हाँ, मैं बैरागी हूँ। ज्ञान नहीं है कुछ भी, ज्ञान मतलब अज्ञान से तो हम भरे पड़े हैं। मुझे पता ही नहीं है कि हाँ, सुनते हैं हम और संगत से भी कि गुरुजी के सामने ऐसे मत करो वैसे मत करो, लेकिन आप लोग ये सब नहीं बोल सकते क्योंकि हर किसी का अपना कनेक्शन होता है गुरुजी के साथ। क्या पता गुरुजी किसको कौन सी सिचुएशन से निकाल रहे हैं, और वो संगत मैं भी बोल देती है। जैसे मैं भी बोलती हूँ कि मैं, मेरे बच्चे, तो मैं बोलना, मैं तो आएगा ही। मैं मतलब मैं का एक दूसरा शब्द होता है कि मैं, ईगो, और बोलने का मतलब होता है कि मैं, मेरे बच्चे। अब हम किसी और के बच्चे थोड़ी ना बोल सकते हैं उनको। तो मैं के भी दो कारण होते हैं कि मैं एक ईगो वाला, ईगो मत रखो, उस मैं को खत्म कर दो। मैं भी सुनती हूँ। मैंने अपने भांजे को अभी रिसेंटली कुछ बोल दिया होगा, उसको बुरा लग गया। मैंने उसको 3 बार सॉरी बोला, भाई सॉरी, रोड पे भी दिख रहा है भाई सॉरी। उसको कहते हैं कि मैं खत्म कर दो। उन भांजों को, उन बच्चों को कभी मैं समझती भी नहीं थी, है मेरे को कह दिया, कैसे कह दिया, नहीं, अब सुनना है क्योंकि वो भी बच्चे हैं हमारे। मेरे लिए तो संगत जी यही ब्लेसिंग है। बाकी मुझे तो ये नहीं पता कि जल वर्षा क्या होती है, अमृत वर्षा क्या होती है। अमृत वर्षा, शहद वर्षा मैं मांगती भी नहीं हूँ, क्योंकि जब अच्छे इंसान ही नहीं बने हैं अभी, तो हमारे घर में कहाँ से हो जाएगी अमृत वर्षा। लोग होड़ में होड़ लग जाते हैं, गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखते ही रहते हैं। हाय, क्या पता कब शहद वर्षा होने लगे। क्यों मांगनी है, क्यों मांगना है, मत मांगो। गुरुजी को जिस दिन दिखेगा आपके अंदर कुछ, तो गुरुजी अपने आप आएंगे, सब कुछ होगा। वो लोग कोई स्पेशल नहीं होते, वो हमारी तरह ही इंसान है, लेकिन उनके कर्मास पता नहीं कितने टाइम से कट रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके पास जो उनके घर में शहद वर्षा हो रही है, आपके घर अगर प्रसाद पहुंचना है वो तो पहुंचेगा। मेरे पास तो 1.5 साल में ही पहुंच गया है। मेरे घर में सचखंड का प्रसाद रखा है, परसों ही दिया है मुझे किसी संगत ने। वो भी मेरा प्यार देख के वो कह रहे, मैं, उन्होंने पता निकाला भी कहाँ से था, अपने उसके अलमारी के लॉकर से निकाला था कि शीतल मैं तुम्हें आज कुछ देना चाहती हूँ, तुम लो। मैं घर लेके आई हूँ, मैं अभी मेरे मंदिर में रखा है। तो ये सब ब्लेसिंग होती है गुरु जी की। अभी रिसेंटली एक सत्संग हुआ है मेरे साथ, मतलब मैंने ये मांगा था कि जैसे मेरे पास स्वरूप है गुरु जी का, उस पर ग्लास नहीं है। तो जब मैं चंदन टिक्का लगाती हूँ गुरु जी पे, तो वो पूरा ऐसे लेमिनेट उसका जो पीला पीला हो गया। तो मैंने हस्बैंड को बोला मुझे गुरु जी का है ना स्वरूप चाहिए बड़ा। तो हम सदर बाजार पहुंच गए, और कितनी बार गए हैं, कितनी बार, 2 महीने तक तो यही चलता रहा कि नहीं आना हुआ, नहीं आना हुआ। और लोग कहते हैं, संगत कहते हैं कि खरीदना नहीं चाहिए। क्यों नहीं खरीदना चाहिए? आप मांग कर देखिए किसी से, कोई नहीं देता। मैंने शिव पुराण पढ़ने के लिए पता नहीं कितने लोगों से मांगे हैं। मेरे पास आज तक शिव पुराण नहीं आई, फिर मैंने ऑनलाइन सुनी है। मांगने से तो कोई कुछ नहीं देता। तो इस वहम को, मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती। गुरुजी है। मैंने बड़ा, फिर हम गए, बस नहीं आए, गुरुजी नहीं आ रहे 2 महीने से। फिर एक दिन मैं और मेरा छोटा वाला बेटा पहुंच गए मार्केट, किसी काम से गए थे। फोटो स्टूडियो की दुकान दिख गई, मैंने वहां से खूब बड़ा स्वरूप बनाने के लिए ऑर्डर दिया। मैंने उन भैया को बोला नहीं, मुझे पीले वाले चोले में गुरुजी का स्वरूप चाहिए। उन्होंने मुझे दिखाए बहुत सारे। उन्होंने कहा जिस चोले में गुरुजी ने आपके घर जाना है ना, उसी में जाएंगे, आप चाहे लाख कोशिश कर लो कि मेरे को पीला चाहिए, नीला चाहिए, हरा चाहिए, ब्लैक चाहिए, कैसा चाहिए। जो बड़े मंदिर में जो ब्लैक चोले में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है मेरे घर, वो आया। और आया भी कैसे, सत्संग के साथ आया। बैठे बैठे मेरी सूट का कपड़ा बच गया था बुटीक पे,
तो वेलवेट का सूट बनाया था। मैंने कहा रेखा दीदी ये बहुत अच्छा कपड़ा लग रहा है, देखो कितना फैब्रिक कितना प्यारा लग रहा है ये। तो रेखा दीदी ने मुझे दे दिया वो फैब्रिक उठा के, उसके साथ के वेलवेट के और भी कलरफुल बहुत सारे दिए मेरे को। मैंने बैठे बैठे सिलाई मशीन से गुरुजी के जो हम जल प्रसाद को ढकते हैं, भोग की थाली को ढकते हैं, मेज पोश हो गए, टेबल क्लॉथ हो गए, वो सब मैंने घर पे बैठ के लेस ला के, और कहाँ मैं बेड पे पड़ी पड़ी रहती थी लोगों से छुपती हुई, वो मैंने सारे अपने हाथों से बना के रख लिए। शिवरात्रि के 5-6 दिन पहले बना लिए, नॉर्मली बैठे कि चल मेरा टाइम पास हो जाएगा। फिर क्या हुआ, फिर माइंड में आया कि गुरुजी का स्वरूप तो बनाया ही हूँ, और अब गुरुजी आप आओगे कब, उसका टाइम और डेट तो डिसाइड करो आप कि आप कब आओगे। अपने आप ही बोले जा रही हूँ रात को मन में सोते सोते, और एकदम ऐसे आया कि जैसे किसी ने मुझे बोला हो कि गुरु नु लान चांदी है तो शिवरात्रि से बड़ा कौन सा दिन है। मेरे माइंड में अपने आप आ गया। मैंने कहा हाँ शिवरात्रि को गुरुजी का वो ले आते हो स्वरूप, और फिर कड़ा प्रसाद भी बना लूँगी। कड़ा प्रसाद बना रही हूँ तो चलो पड़ले घर वालों को भी बुला लूँगी, मेरी दीदी का घर है उसमें बेटे बहू सब है तो उनको भी बुला लूँगी। चलो हम दोनों फैमिली इकट्ठा हो गए, गुरुजी का लंगर प्रसाद का वो भी हो गया। बेटे को फटाफट भेजा मार्केट, और मैंने बोला कि बेटा जल प्रसाद ले आओ, ये ले आओ, फूल वगैरह ले आओ थोड़े से। बढ़िया से गुरुजी का सत्संग भी हुआ शिवरात्रि वाले दिन, अपने आप ही हो गया। मेरी तो औकात ही कहाँ थी इतनी, गुरुजी ने आना था आ गए, क्या वहम करना है। तो जिस दिन उन्होंने दर्शन देने होंगे वो हमें दर्शन भी देंगे, वो हमारे घर में भी आएंगे, हम खूब नाचेंगे गाएंगे सब करेंगे। किसी की बात उल्टे सीधे तरीके से सुनाई मत करो, मतलब ग्रहण करना आपके हाथ में है कि आपने क्या, आप क्या ग्रहण कर रहे हो अपने अंदर, आप कौन से सत्संग से कौन सा पॉइंट उठा के ग्रहण कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें गुरुजी आपको ना रोकेंगे ना टोकेंगे ना कुछ। हम सब कुछ कहते हैं गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी की मर्जी है। गुरुजी ने जब हमें अपने साथ जोड़ लिया तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी भी है। हम भी तो हाथ पैर मारेंगे ना, कमाने के लिए भी तो मारते हैं। उसी सत्संग में मेरे दीदी के दोनों बेटे आए, दोनों बेटे शादीशुदा है, दोनों बहुएं आई, दीदी आई, मेरी मम्मी आई, मेरा भाई आया। मेरा भाई आज तक किसी फंक्शन को, उसने बड़े से बड़े फंक्शन को ये नहीं बोला कि हाँ बहुत बढ़िया था। और गुरुजी के सत्संग में जैसे आके बैठा और इतने प्यार से उसने शब्द सुना, और उसने और मेरे भांजे ने बोला बहन ये तो तू 10-15 दिन से कर ही लिया कर, ये तो तू कर लिया। बड़ा बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया हमें। पता नहीं इन शब्द में क्या होता है, इनका जो म्यूज़िक बजता है उसी से बंदे को शांति मिल जाती है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। फिर हम 10-15 दिन पहले से ही घूम रहे थे, प्रेग्नेंट थी दीदी की बड़ी वाली बहू, तो हम घूम रहे थे कि कौन से हॉस्पिटल में करवाएं, कौन से हॉस्पिटल में करवाएं। अब जैसे ही उसके टेस्ट हुए तो डॉक्टरों ने बताया कि रिपोर्ट में आया कि उसको हेपेटाइटिस कुछ ऐसा इन्फेक्शन होता है, लीवर इन्फेक्शन, तो उसको वो है। तो जहाँ 40,000 रुपये डिलीवरी के मांग रहे, वो लोग 1-1 लाख रुपए मांगने लग गए कि नहीं नहीं जी इस डिलीवरी में हम हाथ नहीं डाल सकते, आपकी बहू को हेपेटाइटिस वाला वो वायरस है, इन्फेक्शन है। हम तो सारे घबरा गए। अब दूसरा सत्संग फिर इसीलिए मैंने रखवा लिया, गुरुजी ने रखवा दिया कि चल इस बच्चे को ब्लेस करते हैं, इसको आशीर्वाद देते हैं, इसको ज़रूरत है। एकदम से प्रोग्राम, परेशान तो सारे चल ही रहे थे, कम से कम 10 से 15 हॉस्पिटल में घूमे। कोई 1.5 लाख रुपए मांग रहा है, कोई 2 लाख मांग रहा है। वो भी कह रहे हैं कि वो भी नॉर्मल हो गया तो, क्योंकि जिन टूल से हम उसका डिलीवरी करेंगे वो सब हमें ना थ्रो करने पड़ेंगे, फेंकने पड़ेंगे उसको। हमें जैसे कोरोना में किट पहनते थे वैसे किट पहन के और हमें इसकी डिलीवरी करवानी पड़ेगी। हमने कहा इतना बड़ा इन्फेक्शन होता है ये, डॉक्टरों से धीरे धीरे पूछा, पता चला। फिर सत्संग रखवाया घबरा के कि चलो गुरुजी करो, बच्चे को ब्लेस करो प्लीज़ गुरुजी। देखो मैंने अरदास लगाई, गुरुजी क्या कही, गुरुजी देखो बच्चे का ना पहला पहला बच्चा है, और अब हमारे घर में बहू है, और देख लो आपने जो कुछ करना है गुरुजी आपने करना है। गुरुजी का सत्संग रखवाया दूसरे दिन ही,
बढ़िया आराम से बैठे। तो छोटा स्वरूप है मेरे पास एक, तो वो मेरे छोटा वाला बेटा रखता है, वो अपना कब्जा बना रखा है उसने उस स्वरूप के ऊपर कि वो सिर्फ मेरा स्वरूप है। जब सत्संग होता है तो वो जहाँ भी जाता है उस स्वरूप को साथ लेके जाता है। तो मैंने कहा बेटा अभी तू भाई को दे दे, अभी भाई को ज़्यादा ज़रूरत है। उसने साफ मना कर दिया मेरे बेटे ने कि नहीं, मैं नहीं दूंगा अपना स्वरूप किसी को। आपके अब मेरे पास छोटे स्वरूप थे नहीं। मैंने कहा बेटा गुरुजी भी नाराज होते हैं, अभी गुरुजी कह रहे हैं कि अभी भाई को जरूरत है तो भाई को दे दो आप। तो उन्होंने मेरी दीदी के बेटे को वो स्वरूप दे दिया। तो उन्हें दीदी के बेटे ने मत्था टेका और मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे बोल दे। तो उसने बोला गुरुजी जो कुछ देखना आपने देखना, मेरे हाथ में कुछ नहीं। मैं तो बहुत परेशान हो गया, घबरा गया हूँ मैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। और दो दो लाख रुपए डिलीवरी के मेरे पास तो इतना है भी नहीं। मैं तो नॉर्मल सी नौकरी करने वाला बंदा हूँ। उन दोनों के हाथ से मैंने आरती करवाई गुरुजी की, और वो रात को अपने घर चले गए। अच्छे से सत्संग हो गया था। रात को ही मेरे भांजे के दीदी के बेटे के मन में ये थॉट आने लग गए कि नहीं मेरे को तो वहीं जाना है, सरकारी में जाना है। उसको अपने आप आवाज़ें आ रही है उसके दिल से कि तू सरकारी में जा, तू सरकारी में जा। ये मेरे गुरुजी कर रहे थे। तो सुबह उठा, बोला मम्मी वहीं चलेंगे। तो धुलंडी वाले दिन और मेरे दीदी के बहू को लेबर पेन शुरू हो गए थे। धुलंडी के नहीं, एक दिन पहले, हाँ होली वाले दिन मेरी दीदी की बहू को लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे। तो बेटा कह रहा कि नहीं मैं तो सरकारी में लेके जाऊंगा। मेरी दीदी ने बोला देख ले अजय भाई, तू देख ले, मैं तो तुझे कुछ नहीं कहती, प्राइवेट में चलना है तो जैसे तैसे करके कर लेंगे। बोला नहीं मम्मी मेरे को सरकारी में ही जाना है। गुरुजी की ब्लेसिंग आपको जाननी है वो कैसी थी। मात्र 60 रुपए की पर्ची कटवा के बहू की नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से हो गई। बहू घर में आ गई। जब तक बहू को लेबर पेन थे वो 1.5 दिन तक हॉस्पिटल में थी। पूरे होली वाले दिन और धुलंडी वाले दिन 4:25 पे गुरुजी ने इतना प्यारा बेटा दिया बहू को, बेटे को इतना प्यारा बेटा दिया। वो आते ही मतलब वो जैसे गुरुजी अपने हाथ रखते थे ना अपने चिक्स पे, अपने गाल पे, वो बच्चा होते के साथ अपने गालों पे ऐसे ही हाथ घुमा रहा। मात्र 60 रुपए में गुरुजी ने इतना ब्लेस किया उस बच्चे को कि वो मात्र 60 रुपए में अपने घर पे बेबी ले आया। जय गुरुजी। सत्संग तो छोटे मोटे बहुत रोज ही सत्संग होते हैं। एक दिन मैं ऐसे ही जैसे इस सिचुएशन से निकल रही थी ना, मैं धीरे धीरे करके जैसे बेड पे सोई रहती थी। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठे बैठे, क्योंकि रोने तो जब मर्जी लग जाती थी, क्योंकि एक वो फोबिया टाइप में कुछ होता होगा। तो डरी सहमी सी पराठे बना रही थी सुबह सुबह और रो पड़ी। रोते रोते पराठे बना रही हूँ, ये कैसे होगा वो कैसे होगा। गुरुजी आपका भी पता नहीं है, पता नहीं आप ब्लेस तो करते हो, आपका आशीर्वाद तो बहुत है हमारे साथ, पता नहीं कैसे, मतलब रोए जा रही हूँ अपने आप, कुछ नहीं पता है क्यों रो रही हूँ, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है रोने का। इतना बड़ा मैंने नारंग अंकल को मैं भी पिक भेज रही हूँ उसकी। मतलब एक तो होता है कि रोटी के ऊपर हमें वो ओम बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। मेरी रोटी पे इतना बड़ा ओम बना और मैं देखकर जैसे ही मेरी नज़र पड़ी मैं तो धक से रह गई। मैं तो गुरुजी के वो पराठा उतारा और तवा चलता रहा गैस के ऊपर और मैं जाके गुरुजी के पास बैठ गई। गुरुजी सॉरी, पता नहीं मैं क्यों रो रही थी, आप चाहते ही नहीं हो कि मैं रोऊं, बस अब रोना नहीं है। बहुत ब्लेसिंग है गुरुजी की। तो ये ना सोचा करो कि गुरुजी पैसा देंगे वो देंगे, हम तो गरीब है हमें गरीब से एकदम अमीर बना देंगे। गुरुजी की वो ब्लेसिंग नहीं होती है। गुरुजी पहले आपके घर में खुशियाँ लाते हैं, आपको छोटी छोटी बातें, जैसे आपको वो अलमारी के ऊपर वो डिब्बे कैसे रखने हैं, ये हमें कपड़े अलमारी में कैसे रखने हैं, वो मतलब हमें इस तरह की हमारे अंदर अपने आप एनर्जी आ जाती है कि हम अपने घर को सजाने लग जाते हैं। यही ब्लेसिंग होती है और मुझे तो यही ब्लेसिंग मिलती रहे गुरुजी की, बस मैं बहुत खुश हूँ। पैसा तो आना जाना सब कुछ है, काम तो सारे हो ही जाने हैं गुरुजी के हाजिरी में।
जब गुरुजी मुखिया बन के बैठे हैं तो वो जाने, उनका काम जाने, मैं गुरुजी की, गुरुजी मेरे, बस बात खत्म। बस इसी के साथ मैं अपना सत्संग खत्म करती हूँ। आगे बड़े बड़े सत्संग करवाएंगे गुरुजी तो और करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।